वेलकम वेलकम वेलकम। बाइबल स्टडी के पार्ट 2 में आप सभी को स्वागत करते हैं। पिछले हफ्ते हम ट्रू वर्शिप के ऊपर कुछ बातें हमने सीखा। आशा करते हैं आप लोग पिछले हफ्ते जो भी बताया गया था उस पर ध्यान दिया है, नोट्स लिखा है और उसको बीच बीच में आप लोगों ने देखा है, मनन किया है। इस हफ्ते हम थोड़े समय पिछले हफ्ते जो सीखा उसके आगे पार्ट 2 की ओर हम जाएंगे। उस परमेश्वर हमारा सहायता करने पाए। सब लोग ध्यानपूर्वक इस समय इस वीडियो में शामिल हो जाएं। यदि आपको लगता है कि दूसरों के लिए भी ये बाइबल स्टडी फ़ायदा होगा, ब्लेसिंग होगा, तो इस समय मैं आपको 2 मिनट देना चाहते हैं कि आप शेयर करना शुरू करें। इस यूट्यूब लिंक आप आपके दोस्तों के व्हाट्सएप में आप लिंक भेज दीजिए। जल्दी भेजकर वापस यूट्यूब में आ जाइए, या आपको लगता है बाद में आप भेजेंगे वैसे भी ठीक है। मगर ज़रूरी है कि लोगों तक ये पहुंचाया जाए। ख़ास तौर से मसीह घर के विश्वासी लोगों के लिए ये बाइबल स्टडी हम यूट्यूब में लाइव कर रहे हैं। मगर और भी लोगों को यदि आप भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, ज़रूर भेज दीजिएगा। प्रभु हम सभी को आशीषित करें। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति आज शाम भी हमारे साथ बने रहने पाए और हमें सिखाने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखने पाए। जो भी पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा वो हमेशा हमारे अंदर बने रहेगा। यदि मनुष्य कुछ भी हमें सिखाते हैं तो वो हमारे अंदर बने नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा यदि आ रहे हैं तो आपके अंदर ये बातें बने रहेंगे। हालेलुया, आमीन। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ट्रू वर्शिप एक धागा जैसे है जो ज़िंदगी के बाद बाकी सारे क्षेत्रों को बैलेंस करने में सच्चे आराधना हमारे मदद करते हैं। आमीन। और उसके बाद हमने देखा परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए एक व्यक्ति के अंदर यदि एक आवश्यक सामग्री की ज़रूरत है तो वो और कुछ भी नहीं है, एक सच्चे आराधना है। सच्ची आराधना एक ऐसे सामग्री है जो हमें परमेश्वर के साथ बने रहने में आवश्यक है। हालेलुया। तो जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा को पाए हैं, आप लोग आत्मा में आराधना करना जरूरी है और आत्मा की आराधना ही सच्ची आराधना है। और सच्ची आराधना ही हम सबको अनंत जीवन में जोड़ कर रखता है। यदि हम सब अनंत जीवन के लिए हैं तो एक ही चीज़ है वहाँ पर जो हम सबको जोड़ कर रखता है, वो है सच्ची आराधना जो अभी से हमारे अंदर शुरू है। यीशु मसीह को जो ग्रहण किया वो पिता को जान लिया है और पिता को जानना अनंत जीवन है। तो हम सब अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो इस नाशवान शरीर से जब हम अविनाशी शरीर में जाएंगे तो वो अनंत जीवन का एक नया स्तर है, एक ऊंचे स्तर है। हर जीवन के क्षेत्र में सच्चे आराधना बने रहता है। हालेलुया। उसके बाद हमने ये देखा कि सच्चे आराधना वही कर सकते हैं जिनके लिए यीशु मसीह सबसे ज़्यादा मान्य रखते हैं। मेरे लिए और आपके लिए यदि यीशु सबसे ज़्यादा मान्य रखते हैं तो आप सच्चे आराधना कर सकते हैं। यदि आपके लिए पैसे सबसे ज़्यादा मान्य रखते हैं तो आप सच्चे आराधना नहीं कर सकते। यदि आपके लिए बीवी या बच्चे या पति से ज़्यादा मान्य रखते हैं तो आप सच्चे आराधना नहीं कर सकते। आपके लिए यदि यीशु सबसे मुख्य है, मूल्यवान है, तो ज़रूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपसे बढ़कर सच्चे आराधना और कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस हफ्ते आगे भी कुछ बातें देखने जा रहे हैं जो धर्म के विषय में कुछ बातें हमें देखना है। रिलीजियंस इन्फ्लुएंस। नोटबुक निकाले, पेन निकाले, बाइबल निकाले और आप नोट करना शुरू करें। आशा करते हैं यदि कोई भी शेयर करने के लिए यूट्यूब से बाहर निकले थे और व्हाट्सएप वगैरह में शेयर किया, आशा करते हैं कि आप वापस आ गए हैं। इस हफ्ते का पार्ट 2 सेशन शुरू कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आप वापस आके शेयर कर दिया तो एक कमेंट में, चैट बॉक्स में कमेंट डालें कि मैंने इतने लोगों को शेयर कर लिया, वापस आ गया हूँ। तो अच्छा रहेगा, लोग भी जाने और भी लोग उत्साहित हो जाएं। लेट्स गेट इंटरैक्टेड। आपका
जो भी सिखाए जा रहे, यदि आपको आशीषित लग रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालना ना भूलें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आज का हमारा टॉपिक ट्रू वर्शिप के आगे ये है कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस, सच्चे आराधना जो हम सीख के आ रहे थे, उसमें पार्ट 2 के शुरुआत में मैं आपको धर्म का प्रभाव के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूं। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, फर्स्ट पॉइंट, religion is the first original attempt by man at cloning। कहने का मतलब है, क्लोनिंग आपने सुने होंगे। क्लोनिंग का मतलब है डुप्लीकेट बनाना। क्लोनिंग का मतलब है कॉपी बनाना। एक जो ओरिजिनल एक चीज है उसका डुप्लीकेट बनाने का मतलब है क्लोनिंग करना। आमीन। वो ह्यूमन सेल से लेकर लिविंग बॉडीज को लेकर प्लांट, ट्री, पेड़, पौधाएं, इन सारे विषयों में क्लोनिंग करते हैं आजकल। आमीन। एक ओरिजिनल चीज से डुप्लीकेट बनाने में आज सुविधाएं खुले हैं। आज साइंस के पास, शास्त्र के पास ऐसे सुविधाएं हैं जिससे क्लोनिंग कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर ने जो ओरिजिनल बनाया उसमें से मनुष्य डुप्लीकेट बनाता है। आमीन। बहुत सारे चीजों को डुप्लीकेट हम हमारे चारों तरफ देखते हैं। एक ओरिजिनल चीज होगा, उसका डुप्लीकेट मनुष्य बनाते ही जाते हैं। तो आत्मिक रीति में भी यदि हम देखा जाए, क्लोनिंग परमेश्वर ने जो ओरिजिनल बनाया उसका डुप्लीकेट मनुष्य बनाने का कोशिश किया और एक हद तक वो सफल रहा। रिलीजन या फिर धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य ने परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध एक विशेष अनुभव को उसका डुप्लीकेट या क्लोनिंग करने का कोशिश किया, उसको बोलते हैं रिलीजन। रिलीजन सबसे पहले यदि किसी भी चीज का डुप्लीकेट कोई मनुष्य बनाया है तो वो और कुछ भी नहीं है, वो है धर्म। आमीन। तो आप लिख सकते हैं, धर्म और कुछ भी नहीं है, डुप्लीकेट है। हालेलुया। किसका डुप्लीकेट? परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हमारा है, उस रिश्ते को डुप्लीकेट बनाया गया है धर्म के द्वारा। रिलीजन इज अ डुप्लीकेशन फॉर द रिलेशनशिप दैट गॉड हैज गिवन विद मैन। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डुप्लीकेट में रहें, परमेश्वर चाहता है कि आप ओरिजिनल में आए। आमीन। तो वो पहला पॉइंट था जिस पर आप देख सकते हैं धर्म का प्रभाव कितना ज्यादा है। दूसरा है एक व्यक्तिगत भूख जो परमेश्वर के प्रति है, उस भूख के जगह पर धर्म को रखा गया। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के प्रति एक मनुष्य के अंदर जो व्यक्तिगत भूख आता है, उस भूख के जगह या फिर उस भूख को मिटाने के चक्कर में मनुष्य ने क्या किया? धर्म को लेकर खड़ा कर दिया। तो क्या हो जाता है? मनुष्य उस व्यक्तिगत भूख के पूर्ण रूप में नहीं जाएगा, इस धर्म में आकर अटक जाता है। फिर वहीं पर कुछ ना कुछ करके अंदर ही अंदर कुछ अच्छा महसूस करके वापस चले जाता है। तो धर्म व्यक्तिगत भूख जो परमेश्वर के साथ एक मनुष्य का है, उसके बदलाव में बनाया गया एक वस्तु है, या फिर एक संस्था है, या फिर एक कर्म है, या फिर एक चीज है, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट टू कॉल। आमीन। तीसरा है, स्वर्ग शब्द सारे धर्म जानते हैं। तो इस स्वर्ग, इस जगह, इस अवस्था, इस ऊंचे स्तर, स्वर्ग हमेशा एक ऊंचे स्तर को दिखाते हैं। स्वर्ग हमेशा इस पृथ्वी का जो क्षेत्र है, इससे कई ऊंचा एक अवस्था को दिखाते हैं। तो उस ऊंचे अवस्था को हासिल करने के लिए मनुष्य ने धर्म को बनाया गया। मनुष्य ने यह सोचा इस धर्म के द्वारा इस स्वर्ग का हासिल हो सकते हैं। तो तीन बातें आपने देखा। पहला था ओरिजिनल जो परमेश्वर ने स्थापित किया उसको छोड़कर उसके डुप्लीकेट के रूप में, क्लोनिंग के रूप में मनुष्य ने धर्म को बनाया। वो पहला पॉइंट था।
दूसरा है व्यक्तिगत आत्मिक भूख की जगह मनुष्य धर्म में आकर अटक गया और उससे तृप्त हो गया। तीसरा है स्वर्ग हासिल करने के चक्कर में मनुष्य ने क्या बनाया? धर्म को बनाया। 3 बातें कभी नहीं भूलने का। ये 3 बातें जब आप समझोगे, आप जानोगे कि दुनिया कितना ज्यादा धर्म में गिरे पड़े हैं, रिलीजन में गिरे पड़े हैं। आमीन। और ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि उनको समझाए कि धर्म के भी ऊपर परमेश्वर का सच्चे आराधना का स्तर प्रकट होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु धर्म के अंदर नहीं है, यीशु रिश्ते के अंदर है। इस बात पर आप आमीन बोल सकते हैं। आमीन। तो इन 3 बातों के द्वारा मनुष्य एक नतीजा देखना चाहते हैं। आमीन। क्लोनिंग करने से, डुप्लीकेट बनाने से, और व्यक्तिगत भूख जो परमेश्वर के साथ उसके जगह पर धर्म को रखने से। ये एक्चुअली एक तरफ से देखा जाए अनजान में किया है, अज्ञानता के कारण किया है। मनुष्य ने सोचा कि ये काफी है, इससे ये सारे बातें पूरे होगा। शैतान ने उनके मनों को, हृदय की, मन की आंखों को बंद कर दिया और मनुष्य उस चक्कर में फंस गया। मनुष्य उन बातों में फंस गया। हालेलुया। और वहां पर मनुष्य आके अटक गया। कहां पर? धर्म में आकर अटक गया। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहते हैं, इन 3 बातों से मनुष्य एक चीज देखना चाहते हैं, एक नतीजा को देखना चाहते हैं। वो नतीजा ये है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा। इन बातों से मनुष्य चाहते हैं कि उनका सुरक्षा हो जाए। सिक्योरिटी के लिए सब लोग करते हैं। ओ, एक दिन वो नहीं किया तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा। ये सब कहां से सीखा? धर्म से तो सीखा है। इस साल का ये दिन आ गया, ये दिन ये नहीं करेगा तो क्या होगा। तो ये करने से क्या हो जाता है? उनके अंदर एक तसल्ली आता है कि उनका अपना सुरक्षा हो गया। हालेलुया। मगर मैं कहना चाहता हूं, ये मृत्यु की ओर ले जाएगा और ये झूठा है, ये सच नहीं है। प्रियो, ये सच नहीं है। यदि आप में से कोई भी मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सच नहीं है, ये झूठा है और ये एक गलत विचार है। ये मृत्यु की ओर ही आपको लेके जाएगा। So get out of it। आप उससे बाहर आने पाए। हालेलुया। रिलीजन का कुछ और मतलब है, कुछ और बातों के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। धर्म का मतलब है किसी सर्वोच्च में विश्वास की कोई प्रणाली। आमीन। एनी सिस्टम ऑफ बिलीफ इन ए सुप्रीम बीइंग। और दूसरा है व्यक्तिगत संबंध की जगह धर्म को मनुष्य ने लाकर रख दिया। अब बोलते कोई व्यक्तिगत संबंध, ये संबंध वो संबंध नहीं है। धर्म जो कुछ भी बोलता है वो करो। यदि किसी दिन के बारे में बोलता है तो वो करो। यदि किसी महीने के बारे में कुछ करने के लिए बोलता है तो वो करो। यदि कुछ सालों के बारे में ये बोलता है कि तो वो करो। ये कर्म, वो कर्म, ये कर्म, इन कामों में, इन कर्मों में लोग फंसे हुए हैं। तो धर्म जो है वो एक रिप्लेसमेंट के रूप में आकर खड़ा है। आमीन। हालेलुया। तो हम इन बातों से बाहर निकलना जरूरी है। दूसरा, धर्म का एक और बात है, धर्म हमेशा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि मनुष्य से मनुष्य की ओर, मनुष्य से मनुष्य की ओर, मनुष्य से मनुष्य की ओर। कभी भी वो वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल का मतलब है कभी भी वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच की बात नहीं है। आप समझ में आ रहे हैं? वो सिर्फ मनुष्य से मनुष्य की ओर की बात है। मनुष्य से परमेश्वर से वो नहीं जुड़ता, वो नहीं जोड़ता। मनुष्य और परमेश्वर के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म से कोई भी मनुष्य परमेश्वर से संबंध नहीं रख सकता। धर्म से सिर्फ एक ही फायदा है, मनुष्य से मनुष्य, इस मनुष्य से उस मनुष्य, उस जाति से इस जाति, इससे ज्यादा उससे कोई फायदा नहीं है। So it's just a horizontal connection, not a vertical connection. दूसरी बात यह है, यदि धर्म हर बातों का जवाब है तो फिर यीशु को आना
जरूरी नहीं था, यीशु को मरना भी जरूरी नहीं था। यदि यीशु आया है, यदि यीशु मरा है, यदि यीशु को गाड़ा गया, यदि यीशु जी उठा है, तो समझना जरूरी है कि धर्म काफी नहीं, यीशु काफी है। हालेलुया। और बाइबल में हम एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस के रूप में नहीं देखता कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें। कुछ शब्दों में बताया गया कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करो, ऐसे ऐसे करो करके बाइबल में नहीं लिखा है। यदि लिख लिया होता तो उसको भी मनुष्य क्या करता, परंपरा बनाता। आमीन। कर करके मनुष्य आजकल क्या कर रहे हैं, एक चीज का परंपरा बना रहे हैं। परंपरा बनाते बनाते उसके अंदर जो जीवन है वो खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। आमीन। अब हर प्रकार के धर्म की जगहों में आप जाओगे तो आप देखोगे एक ही चीज हर दिन कर रहा है, हर साल वो ही हो रहा है, हर महीने वो ही हो रहा है। यदि थोड़ा सा भी इधर उधर बदल गया तो उनके अंदर तसल्ली नहीं होता, तृप्त नहीं होता। आमीन। इसीलिए बाइबल में, परमेश्वर के वचन में ऐसे ऐसे करते ही रहो करके नहीं बोला है। यदि ऐसे लिखा है कि प्रार्थना करते ही रहो, उसका मतलब है हर बार प्रार्थना में नया रीति प्रकट होता है, नया जीवन प्रकट होता है। हर दिन प्रार्थना एक नहीं है, हर दिन प्रार्थना अलग अलग प्रकट होते ही रहेगा। हालेलुया। तो बाइबल में बड़ी समझदारी के साथ पवित्र आत्मा ने लिखा ही नहीं है, बहुत समझदार होकर पवित्र आत्मा ने लिखा ही नहीं है कि कैसे कैसे आराधना करना है, क्योंकि हर एक का आराधना का शैली अलग है। वो उनके और परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसके आधार पर होना जरूरी है। ये बात परमेश्वर को अच्छा लगा, इसलिए एक क्लियर डेफिनेशन बाइबल में आराधना के प्रति नहीं दिया गया है। वे जानता था कि ऐसे ऐसे लिख लिया तो फिर वही करते करते उसके अंदर का जीवन को मनुष्य खराब कर देता या मार देता। हालेलुया। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो आप देख रहा था धर्म का प्रभाव एक हद तक दुनिया में कितना ज्यादा है। अब आपके चारों तरफ इन बातों में फंसे हुए लोगों को देख सकते हैं। हो सकता है आपके घर में ही लोग ऐसे हैं, मगर मैं आशा करता हूं कि ये जो शिक्षा है ये आप जब सुनेंगे आप उनको भी शिक्षा देंगे और उनको भी सच्चाई की ओर बुलाकर ले आएंगे। आमीन। हालेलुया। अगला है एक आराधक का भाषा। एक सच्चे आराधक का भाषा क्या क्या होना चाहिए। पहला है भूख। एक सच्चे आराधक के अंदर से हमेशा एक शब्द आएगा, भूख। दूसरा है प्यास। तीसरा है जानना। चौथा है हिरनी जैसे हाफना। पांचवा है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता। 5 बातें लिख कर ले सकते हैं आप, आपके पास यदि डायरी है, पेन है, लिख लीजिए। एक आराधक का भाषा या फिर एक सच्चे आराधक के मुंह से निकलने वाला शब्द, उनके हर बातों में ये शब्द सुनाई देंगे। आप इस समय अपने आप के बारे में सोच रहे होंगे, कितने बार आप परमेश्वर के बारे में सोचते समय या आराधना के बारे में सोचते समय भूख के साथ, प्यास के साथ, घनिष्ठ रिश्ते के साथ, जानने के विषय में, हिरनी के विषय में बातें किया है। यदि आप कर रहे हैं तो समझना आप एक सच्चे आराधक हैं। आमीन। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, उनके लिए तो घर बनना, गाड़ी मिलना, कपड़े मिलना, बच्चों का फीस जमा होना, वो सब ज्यादा मान्य रखते हैं। देखिए गलत नहीं है, यीशु ये सब पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर है। उनके अंदर आपके प्रति दया है, उनके अंदर आपके प्रति तरस है, वो सब कुछ पूरा करता है। मगर यदि आप वहीं पर अटके हुए हैं तो आप एक सच्चे आराधक नहीं हैं, क्योंकि सच्चे आराधक का भाषा हमेशा वो नहीं है। सच्चे आराधक के अंदर से हमेशा, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो,
यदि फीस देने के लिए फीस नहीं हो, यदि पॉकेट में पैसे नहीं हो, यदि नौकरी नहीं मिल रहे हैं, यदि इंटरव्यू पास नहीं हो रहा है, यदि लोन वापस नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप बिजनेस आपके बिजनेस सफल नहीं हो रहे हैं, तभी भी उस व्यक्ति के मुंह से आराधना के प्रति इन शब्द निकलते हुए आप सुनेंगे जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला था भूख, परमेश्वर के प्रति भूख। उनके अंदर हमेशा बोलते होंगे कि मैं भूखा हूं उसके प्रति, मुझे और चाहिए, वजन और चाहिए, वजन चाहिए। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत प्यासा हूं, पवित्र आत्मा के नदी में से मुझे पीना है। देखिए भाषा देखिए, ये है उनका भाषा। कुछ लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को और जानना चाहता हूं। देखिए पौलुस क्या बोलते हैं, इतने प्रकाशन पाए हुए पौलुस बोलते हैं मैं मसीह को और जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट मोर। आमीन। वो एक सच्चे आराधक का भाषा है। क्या पौलुस के जीवन में कष्ट नहीं आया? क्या पौलुस के जीवन में मुसीबतें नहीं आया? अरे मुझे नहीं लगता जितना पौलुस ने सहा उतना हम में से कोई अभी तक सहा हो। उनके कष्ट के विषय में हमें कोरिन्थियों की पत्री में, बहुत सारे पत्रियों में बहुत ज्यादा वर्णन करके लिखा हुआ है, मगर उनके मुंह से इतना ही निकलता है कि मैं मसीह को और जानना चाहता हूं। वो हमेशा ये बोलते हैं मुझे मसीह से, उसके प्रेम से ना नंगाई, ना कष्ट, ना भूख, ना क्लेश, ना कुछ भी, ना ऊंचाई, ना गहराई, कुछ भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। देखिए वो एक सच्चे आराधक हैं। कैन यू बिकम सच अ ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड? क्या आप ऐसे एक आराधक बनने के लिए तैयार हैं? तो यदि आप ऐसे बनने के लिए तैयार हैं तो आप है वो व्यक्ति जिनको प्रभु इस पीढ़ी में बहुत इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो ये 5 शब्द अब याद रखना, और इन शब्दों में आपका शब्दों को बदलना जरूरी है। उसके लिए एक ही कुंजी है कि आप हमेशा ये जाने कि आपके सारे जरूरतें परमेश्वर उसके धन की महिमा के अनुसार पूरा करते ही रहेंगे। कभी भी चिंता ना करें। हम चिंता करने से क्या हो जाता है, हम इन शब्दों से भरे हुए एक वर्शिपर बनने से हम गिर जाते हैं। we never become a true worshipper। तो आप कोशिश करें कि इस ट्रू वर्शिपर की ओर आगे बढ़ने पाए। भूख, प्यास, जानना, हिरनी के समान हाफना, पांचवा घनिष्ठ रिश्ते का संबंध। 5 बातें आप याद रखें, प्रभु आपको उसमें ले आने पाए। आशा करते हैं आप लोगों ने लिख लिया है। आमीन। एक और विषय, एक और टॉपिक आज के लिए मैं चुना चाहते हैं, जो है हिडन ट्रेजर, हिंदी में गुप्त खजाना। देखिए हम क्या सीख के आ रहे हैं, ट्रू वर्शिप के बारे में सीख के आ रहे हैं, सच्चे आराधना के विषय में सीख के आ रहे हैं। कौन सच्चे आराधक बन सकते हैं, वो सच्चे आराधक बनने से हमें रोकने वाले बातें सब हमने देखा। अब सच्चे आराधक कौन बन सकते हैं, इसके विषय में एक और क्षेत्र को मैं चुना चाहता हूं जिसका नाम है गुप्त खजाना। आमीन। हिडन ट्रेजर आप लिख सकते हैं, आज के टॉपिक में से एक है गुप्त खजाना। कितने लोग उस दृष्टांत को याद रखते हैं जो यीशु मसीह ने बोला, प्रभु के राज्य उस खजाने के समान है जो खेत में छुपाया गया है। प्रभु का राज्य क्या है? प्रभु का राज्य उस खजाने के समान है जो एक खेत में छुपाया गया है। अब जो व्यक्ति ये खजाना चाहोगे, उनके लिए ये खेत को लेना जरूरी है। अब यदि ये व्यक्ति इस खजाना ज्यादा मान्य रखते हैं, यदि इस व्यक्ति के लिए खजाना ज्यादा मान्य रखते हैं, तो वचन में जो लिखा है उसके अनुसार मैं कहूं तो उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ बेचकर वो जाके इस खेत को खरीदेगा, ताकि इस खेत के अंदर जो खजाना है उसको ढूंढ निकाले। हालेलुया।
हमारे लिए जिंदगी में एक ऐसे समय था जहां हम दुनिया के खजाने की खोजी में थे, पैसे के पीछे थे, लोभ के पीछे थे, पाप के पीछे थे। उसमें जो खजाना है वो खोद रहा था, नहीं मिल रहा था। मगर आपने एक दिन यीशु के बारे में सुना। जिस दिन आप यीशु के बारे में सुना, आपने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आने लगा। चेलों के बारे में याद है? मत्ती, पतरस, अंद्रियुस, फिलिपोस, सबके बारे में याद है? यीशु मसीह के 12 चेले, उनमें से ज्यादातर लोग मछुआरे लोग थे। और जब यीशु ने उनको बुलाया, उन्होंने क्या किया? वचन में लिखा है वो जाल और उस बोट, नाव, जाल सब छोड़कर, देखिए ध्यान से देखिए, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। ये है वो व्यक्ति जिसने जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना को ढूंढ निकाला, समझ लिया है कि इससे बड़ा और कोई खजाना मुझे मिल नहीं सकता। उसके लिए यदि मुझे नाव को भेजना है, यदि मुझे जाल को यदि त्याग डालना है, तो मैं त्यागूंगा और मैं इसके पीछे हो लूंगा। आमीन, हालेलुया। अब देखिए सच्चे आराधक कौन है? सच्चे आराधक वही हैं जिनको गुप्त खजाने के बारे में प्रकाशन मिला है। हालेलुया। गुप्त खजाने के विषय में जिनके अंदर प्रकाशन आ गया ना, जिनके हृदय में प्रकाशन आ गया, वो व्यक्ति बाकी सब कुछ भूलेगा। आमीन। और वो व्यक्ति उसके पीछे चले जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ भेज दो और मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूंगा, तो 100 करोड़ उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खजाना है। यदि उसके पास अभी 5 लाख का चीजें हैं और उसको यदि 100 करोड़ रुपए 5 लाख रुपए देने से मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं देकर आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि उसने 5 लाख से भी ज्यादा, 5 लाख से भी बड़ा खजाना, गुप्त खजाना को ढूंढ लिया है। अब उसके लिए वो ज्यादा मान्य रखते हैं। भाई और बहनों, यीशु से बढ़कर और कोई भी बड़ा खजाना इस दुनिया में नहीं है। That is the greatest treasure you can ever achieve in your life. Take hold of Jesus. यीशु को पकड़ लीजिए, यीशु को ग्रहण कर लीजिए। उनसे अच्छा खजाना और कुछ भी नहीं हो सकता। जिन्होंने आपके लिए अपना जान दे दी, अपना लहू बहाया, जिन्होंने आपके लिए मारा, गाड़ा गया और जी उठा। How wonderful our Jesus is. Hallelujah. तो देखिए, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है? खेत में छुपाया गया एक खजाने के समान है। उस खजाने को हासिल करने के लिए उस व्यक्ति ने उसके पास जो कुछ भी है सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया और जाकर उस खजाने को अपनाया। आप वो व्यक्ति बनने पाए जो यीशु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। हालेलुया। चेलों के जीवन को हम देखते हैं, अपने जान भी देने के लिए तैयार था यीशु के लिए। वो शहीद हुआ यीशु के लिए, क्योंकि वो जानते हैं यीशु को त्याग कर जीने से अच्छा है यीशु को अपनाते हुए मृत्यु को चखे। हालेलुया। सो ये गुप्त खजाने का प्रकाशन है। आमीन। एक और बात आपके सामने रखना चाहते हैं। ट्रू वर्शिपर या सच्चे आराधक वो नहीं है जो ऐसे ही देखते ही रहता है कुछ ना कुछ होते हुए, बस चर्च में आते हैं, हाँ गीत गा रहे थे, हाँ अच्छा है, वचन सुना, ठीक है, प्रार्थना में भी हाँ बीच बीच में जाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास कुछ नहीं है, ऐसे ही है बस। यदि आपका मानसिकता ऐसे है, यदि आप इतना ही समझ रखा है, तो आप एक सच्चे आराधक नहीं बन सकते। यदि आप कैजुअली सब कुछ लेते हैं, यदि आप गहराई में नहीं जाना चाहते हो, तो आप सच्चे आराधक नहीं बन सकते। सच्चे आराधक वही हैं जिनके अंदर भूख है, जिनके अंदर प्यास है,
जो हिरनी के समान हाफने के लिए तैयार है, जो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है, जिनके अंदर वो विश्वास है और उसको यदि अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए है सच्ची आराधना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब आपने गोले को देखे होंगे, गोले जो समुद्र के किनारे पर पड़े रहते हैं। कितने लोगों ने देखा शेल्स, गोले को देखा है आपने? आमीन। गोले समुद्र के किनारे पर जब लहर, समुद्र के बीच में से जब लहर किनारे तक आता है, तो उस लहर में क्या आता है, लहर के साथ ये गोले भी आ जाता है और उधर पड़े रहते हैं वो। जितने भी लोग समुद्र देखने के लिए आते हैं, मैं कई बार, बहुत सारे बार समुद्र पे गए हैं। समुद्र में जाकर पानी में नहाया है, धूप में खड़ा है, गोले भी बहुत सारे देखा है। आप भी शायद देखे होंगे, जितने भी लोग समुद्र देखा है, बीच देखा है, आप जानते हैं गोले कहाँ पड़े रहते हैं, उस किनारे पर पड़े रहते हैं। और वहां पर जाकर गोले उठाकर देखने में अच्छा लगता है। यार ये तो सड़क में तो नहीं मिलता, ये तो समुद्र में ही मिलता है। वाह, आश्चर्यचकित होता है। कई कुछ लोग घर ले आते हैं, घर पे संभाल कर रखते हैं। मगर आप जानते होंगे कि इससे भी मूल्यवान खजाना, इससे भी बढ़िया सुंदर समुद्र की बातें किनारे पर नहीं होते हैं, समुद्र के अंदर बीच में गहराई में होते हैं। हालेलुया। अब उन लोगों से पूछ कर देखिए जो डाइवर्स का ड्रेस डालते हैं, हेलमेट डालते हैं, ऑक्सीजन का पाइप लगाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लगाकर पूरे एक किट पहनकर समुद्र के नीचे जो डाइव मार के जाते हैं, उनसे एक बार पूछ के देखिए, जो किनारे पर आकर जो गोले मिलते हैं, वो जो समुद्र की गहराई में जो गोले और बाकी जो चीज है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो संडे जो चर्च में आकर जो बीच में जो आत्मा में आराधना मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं, वचन से जो सुनते हैं, वो कुछ भी नहीं है। इससे आगे बहुत गहराई में कुछ बातें हैं जो आपको समझना है, जो आपको अनुभव करना है। वो जो किनारे पर खड़े रहेगा उनके लिए नहीं है, वो समुद्र के गहराई में जो उतरेगा उनके लिए होते हैं। हालेलुया। तो आप वो व्यक्ति ना बने जो बीच में खड़े होकर या फिर समुद्र के किनारे पर खड़े होकर जो गोले मिलते हैं वो देखकर खुश होने वाले ना बने। आप बल्कि समुद्र के गहराई में उतरे और समुद्र की गहराई में जो सुंदर गोले पड़े हुए हैं, सुंदर मछलियां हैं जो परमेश्वर ने बनाया है, वो देखने वाले व्यक्ति बनने पाए। हालेलुया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बोलकर मैं समाप्त करूंगा आज का पाठ। परमेश्वर के आत्मा को आपके आत्मा के द्वारा जानने को बोलते हैं सच्चे आराधना। वो उस व्यक्ति के समान हो गया जो समुद्र के गहराई में उतर गया। वो उस व्यक्ति जिंदगी के सबसे बड़ा अनुभव पाते हैं, जिंदगी के सबसे बड़ा खजाना को देखता है, अनुभव करता है। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं उस गहरे अनुभव की ओर आप कदम रखने पाए, उस गहरे बातों को आप अपनाने वाले व्यक्ति बनने पाए। हालेलुया। आप वो व्यक्ति होगा जो समुद्र के गहराई में जो बातें हैं उसको उठाने वाले हो। हालेलुया। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसके ऊपर हम जल्दी से एक और बार बताकर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, धर्म का प्रभाव, आप जानते हैं क्या है, डुप्लीकेट बनाना और व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जो भूख है उसके जगह पर धर्म को रखा गया। तीसरा है
स्वर्ग को हासिल करने के चक्कर में धर्म को बनाया गया। तो ये सब के द्वारा मनुष्य को लगता है कि उनको एक सिक्योरिटी मिलता है, उनको एक सुरक्षा मिलता है, बल्कि सच्चाई यह है कि सुरक्षा की जगह उनको असुरक्षा मिल रहा है। वो एक्सपोज्ड हो रहा है, वो उनको मौत की ओर ले जा रहे हैं। ये झूठा विश्वास है, इस पर आप फंसे ना हो, इससे बाहर आना जरूरी है। किसी सर्वोच्च में विश्वास की कोई प्रणाली, हालेलुया, एनी सिस्टम ऑफ बिलीफ इन ए सुप्रीम बीइंग। दूसरा है धर्म, व्यक्तिगत संबंध जो परमेश्वर के साथ है उसकी जगह पर रखा गया एक रिप्लेसमेंट है। तीसरा है ये सिर्फ मनुष्य के साथ है, ये परमेश्वर के साथ वाली बात नहीं है। तो ये है धर्म का प्रभाव। धर्म का तो प्रभाव सारे बातें हमने देखा। उसके साथ हमने ये देखा, यदि धर्म से सारे बातें हो सकता था, यदि इस धर्म सारे बातों का उत्तर है, तो फिर यीशु को आना जरूरी नहीं था, यीशु को मरना जरूरी नहीं था। तो आप समझ लिए हैं, धर्म से सच्चाई में नहीं पहुंच सकता, यीशु के द्वारा ही सच्चाई में पहुंच सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि किस प्रकार आराधना करे, कैसे कैसे क्या क्या करे। यदि ऐसे बताया जाता तो मनुष्य उसको भी परंपरा बना देता। इसीलिए हर एक के अंदर परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसके आधार पर आराधना भी सच्चाई में सच्चे आराधना का शैली बदलते ही जाते हैं। हालेलुया। अगला हमने देखा एक आराधक का भाषा या उनका बातें कैसे होता है। पहला है भूख, तीसरा है प्यास, दूसरा है प्यास, तीसरा है जानना, चौथा है हिरनी के जैसे हाफना, पांचवा है परमेश्वर के साथ एक संबंध रखना। हालेलुया। तो इन 5 बातें या आपके अंदर से निकल रहा है तो आप और कोई नहीं है, आप सच्चे आराधक हैं। यू आर द ट्रू वर्शिपर। आखिरी में हमने देखा गुप्त खजाना, जो बीच में खड़े होकर जो गोले उठाते हैं उनको गुप्त खजाना नहीं मिलेगा, जो समुद्र की गहराई में उतरेगा उनको गुप्त खजाना मिलेगा। तो प्रभु आज आपको आशीषित करे। इन बातों से आप समझ लिए हैं कि सच्चे आराधक कौन हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। प्रभु आपको इन बातों से उस सच्चे आराधना की ओर अगुवाई करने पाए। इन दिनों में जब भी आप आराधना करोगे तो आप इन बातों के अनुसार करने पाए, प्रभु आपका सहायता करने पाए। पिता यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे थे उनके ऊपर आपके विशेष आशीष को बोलते हैं। सच्चे आराधना का जीवन शैली हर एक के अंदर होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हर एक को सच्चे आराधना के प्रकाशन में डूबने पाए, धर्म से बाहर आने पाए, सच्चे आराधक का भाषा में आने पाए, गुप्त खजाना को ढूंढ निकालने पाए। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। अगले गुरुवार आप लोगों से एक बात के लिए क्षमा मांगते हैं। पिछले हफ्ते हमने ये बताया था कि इस मंगलवार को बाइबल स्टडी के साथ आएंगे, मगर इस मंगलवार को एरिया मीटिंग्स हमने शुरू की है, इसलिए मंगलवार को जो बाइबल स्टडी होना था उसको गुरुवार को कर दिया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर हफ्ते गुरुवार को बाइबल स्टडी जरूर होगा। शाम की 7 बजे बाइबल स्टडी जारी रहेंगे। ट्रू वर्शिपर्स का पार्ट 3 अगले हफ्ते गुरुवार को 7 बजे हम सुनेंगे। तब तक परमेश्वर आपके साथ बने रहे, अनुग्रह आपके साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू।